तो स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन ये है कि उन्होंने कहा कि पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस दो वर्ड यूज होते हैं, इसमें क्या फर्क है। ठीक, तो मैं आज प्रैक्टिकल एग्जांपल दे करके नहीं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जब हम लोग फंक्शंस पढ़ रहे होंगे तब इस चीज को प्रैक्टिकली पढ़ेंगे कि क्या है ये, होता है कि नहीं होता और कैसे होता है। बट कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, आज हम लोग इसकी थ्योरी और इसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि क्या होता है, तो जिसने क्वेश्चन पूछा उसको आंसर मिल जाएगा। और पढ़ने से पहले एक बार हमारे दिमाग में ये चीज चली जाएगी। चलिए, ये दोनों लिखा हुआ है। पास बाय का मतलब होता है देना, किसी को भी देना, पास करना। तो ये तो एक कॉमन टर्म है दोनों में, इससे हमें कुछ लेना नहीं है। एक है वैल्यू दे रहे हैं और एक है रेफरेंस दे रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं, छोटा सा एक डायग्राम बनाने वाला हूं और देखते हैं कि क्या है पास बाय वैल्यू और क्या है पास बाय रेफरेंस। चलिए, इसको तो ऐसे क्लियर कर देता हूं। ठीक है, मैं और मेरा दोस्त दोनों पड़ोस में बैठे हुए पढ़ाई कर रहे, ड्राइंग बना रहे थे। ठीक, तो इसने मुझसे कहा कि मुझे एक इरेजर दे दो। ठीक, तो मैं जिससे इरेज कर रहा था वही वाला इरेजर मैंने इसको उठा करके दे दिया। फिर इसने उससे इरेज किया, इसने उससे इरेज किया, और फिर इरेजर मुझे वापस दे दिया। उसी से मैं भी काम कर रहा हूँ, फिर मैंने भी इरेज किया, उसको दे दिया। ऐसे एक ही इरेजर दोनों मिलकर के यूज कर। तो यानी कि एक ही चीज है, एक ही चीज है, उसको मैं भी रेफर कर रहा हूं और उसको ये भी रेफर कर रहा है। ठीक, तो अभी क्या हुआ कि अगर इसको मैंने जब इरेजर दिया उस टाइम पे इरेजर इतना बड़ा था और मिटाते मिटाते इतना खत्म हो गया, तो उस टाइम पे जो इसका इरेजर था, अब समझ में आ रहा, दोनों का इरेजर एक ही है। मैं कहूं कि भाई ए का इरेजर है चाहे बी का इरेजर है, दोनों का एक ही है। तो अगर मिटाते मिटाते इतना घिस के खत्म हो गया, तो मेरा वाला इरेजर भी खत्म हो रहा है कि सिर्फ उसका खत्म हो रहा है। दिया मैंने था, बी हूं मैंने ए को दिया था, मिटाया उसने, इतना घिस के खत्म हो गया। अब जब मैं अपना इरेजर यूज करूंगा तो क्या वो पूरा रहेगा या इतना खत्म हो चुका है। एकदम कॉमन सेंस की बात है कि भैया जब इरेजर एक ही है, दोनों रेफर कर रहे हैं, मैं भी इसी को उठा उठा के यूज कर रहा हूँ, ये भी इसी को यूज कर रहा है, दोनों रेफर कर रहे हैं, सिर्फ रेफर कर रहे हैं। ना ये इस वक्त मेरा है ना ये इस वक्त इसका है, दोनों एक ही इरेजर को रेफर कर रहे हैं। तो अगर मैंने उठाया और किसी गुस्से में मैंने इसको नीले रंग में डुबो दिया और निकाला, ये ब्लू हो गया, तो मेरा इरेजर ब्लू हुआ कि उसका, दोनों का ब्लू हो गया। ठीक, दूसरा केस, ये पहला केस है। अब आते दूसरे केस पे। इसने मुझसे कहा भैया इरेजर दे दो, तो मेरे पास एक इरेजर था और मेरे पास एक 3D प्रिंटिंग की मशीन थी, या मेरे पास एक मैजिक था, मैंने इस इरेजर की एक कॉपी बनाई, एक कॉपी बनाई। ठीक, या दूसरा इरेजर था या कॉपी बनाई, मैंने इसकी एक कॉपी बना के इसको दूसरा इरेजर दे दिया। अब ये जो ए है ये अपना इरेजर यूज कर रहा है, मैं अपना इरेजर यूज कर रहा हूँ, ये दोनों अलग हो गए। था इरेजर ही, जो उसको दिया वो भी इरेजर था, दे दिया एक कॉपी बना के, लो भैया ये कॉपी ले लो तुम। अब ये मिटा करके अगर इतना खत्म हो गया, मेरे वाले का खत्म हुआ कि इसका, उसका खत्म। अगर मैंने अपना वाला गुस्से में ब्लू कलर में डुबो के ब्लू कर लिया इस इरेजर को, तो मेरा ब्लू हुआ कि उसका, मेरा ब्लू। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है नीचे सेकंड वाला, जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो बोलते हैं पास बाय वैल्यू, क्योंकि इस बार जब हमने इसको पास किया, इसको दिया, तो वैल्यू दी, सेम था, इरेजर मांगा इरेजर दे दिया, वैल्यू दे दी। मतलब इस ई की, मान लेते हैं इसको ऐसे बॉक्स मान लेते हैं। ठीक, इस बॉक्स की वैल्यू इरेजर थी, वही इसको दे दिया, इसने अपने बॉक्स में रख लिया, कुछ भी बॉक्स का नाम हो उसका एक्स रख देते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या था कि वो बस एड्रेस दे दिया, भैया ये मेरे पड़ोस में रखा हुआ है, ये रहा एड्रेस, यूज कर लो, उठा उठा के यूज करने लगा। तो जब किसी चीज का सेपरेट बॉक्स बना करके अलग से वैल्यू ट्रांसफर कर देते हैं तो पास बाय वैल्यू होता है, और यहाँ पास बाय रेफरेंस होता है। प्रोग्राम हम थोड़ा थोड़ा कर ही चुके हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मान लेता हूं कि मेरा एक बॉक्स है जिसमें वैल्यू पड़ी हुई है 5। ठीक, मेरा एक बॉक्स है, मेरा नाम ए है, आपका नाम बी है। ठीक, मैंने ये बॉक्स मेरा बॉक्स है, मेरा, तो इसमें वैल्यू कितनी पड़ी हुई है, 5, इसका नाम है एक्स। जब आपने मांगा, मैंने कहा ठीक है तुम भी इसी बॉक्स को यूज कर लो, इसी बॉक्स को यूज कर लो। ठीक, अब अगर बी ने इस एक्स बॉक्स की वैल्यू 9 कर दी,
9 कर दी, तो मैं यहाँ पर अगर x कहीं यूज करूंगा तो वैल्यू 5 मिलेगी या 9? 9 मिलेगी। क्यों? रेफरेंस पास किया। रेफरेंस पास करने का मतलब किस नाम से आप उसको पहचानते हैं? वैसे तो ये बिहाइंड द सीन एक एड्रेस होता है, कुछ ना कुछ सबका मेमोरी में एड्रेस होता है जो रह रहा है। इसका जो एड्रेस था, अब हम उसको एक्स इसलिए बोल ले रहे हैं क्योंकि हम एड्रेस थोड़ी याद करेंगे, हमने उसका नाम रख दिया। ठीक, तो इसका नाम एक्स था, तो हमने कहा भैया तुम भी एक्स को ही यूज कर लो। तो हम किसी तरीके से कैसे पास करते हैं, ये हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, ये चीज पूरा कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे उस दिन। सिर्फ एक बार समझ रहे हैं, दोबारा पढ़ेंगे तो और फायदा होगा। तो क्या कर रहे हैं, एड्रेस पास कर रहे हैं, हमने कहा इसी को यूज कर लो। तो दोनों एक को ही रेफर कर रहे हैं, नॉर्मल टर्म में रेफर करना, दोनों एक को ही रेफर कर रहे हैं, तो ये पास बाय रेफरेंस है। अगर मैं इस एक्स की एक कॉपी बनाता और इनको वाई वाले बॉक्स में रख के दे दे, क्या करता मैं? अब ऐसा नहीं करता। ठीक, एक्स की वैल्यू 5 थी, मेरे पास था, इन्होंने कहा भाई मुझे भी चाहिए वो, तो मैंने इसकी एक कॉपी बनाई, दूसरा डब्बा बनाया, दूसरे डब्बे में वैल्यू रखी, जो थी वही रखी, उठा करके नमक था तो नमक रखा, 5 था तो 5 रखा, वाई में रख के इनको दे दिया, कहा ये लो भैया कॉपी। अब ये उसके साथ कुछ भी करें, ये इनका अपना है, मेरा अपना। ये पास बाय वैल्यू है। जब आप सिर्फ ये वैल्यू उठा करके दे देते हैं, डब्बा उनका अपना है, वैल्यू ट्रांसफर कर दी, यहाँ इनके पास डब्बा नहीं होता, ये हमारे डब्बे में से खा रहे होते, तो वो पास बाय रेफरेंस है। इसको हम लोग जब फंक्शन पढ़ेंगे तो बाकायदा इंप्लीमेंट करेंगे, और इसको हम लोग बाद में ही पढ़ने वाले हैं। बताया इसलिए क्योंकि किसी ने पूछा था, उसको भी समझ में आ जाएगा और हम एक बार प्रैक्टिस भी कर लें। चलिए तो आगे चलते हैं आज के टॉपिक पे।